अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी स्लिप्स आ गए हैं और उसकी तैयारी भी आपको प्रॉपर मेरे चैनल से करने में आसानी होगी। तो मैं आपको पूरा सिलेबस वगैरह जो भी था, पैटर्न वगैरह, टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, वो सब कुछ उससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट करें ज़रूर। और सिलेबस की तैयारी पूरी मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश। हम आज इंग्लिश को कवर अप करने वाले हैं। इंग्लिश में जो जो इंक्लूडेड होंगी चीज़ें, अगर कुछ रह जाएगा तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप फ़ौरन से तैयारी करें। मैंने आपको बताया कि आज हम इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है आप वो देख लें। तो आज हम इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स, जो है सिनोनियम्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। वैसे तो हमारे पास सिनोनियम्स बहुत हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। अब हम जाहिर सी बात है कि पूरी बुक्स का रट्टा नहीं लगा सकते। तो कुछ बेसिक हैं जो कि टेस्ट में आ रहे होते हैं, वो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखे हैं। उनकी मैं आपको मीनिंग्स के साथ प्रिपरेशन करवाती हूँ। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट है एंथॉस, जिसका मतलब है हौसला अफजाई, एंड इसका सिनोनियम हमारे पास है एक्साइट। एक्साइट का मतलब भी हौसला अफजाई करना है और एंथॉस का मतलब, बिकॉज ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं इसलिए एक दूसरे के सिनोनियम है। इसी तरह लैंगोर जो है उसका मतलब है सुस्ती, और वेयरनेस जो है उसका मतलब भी है सुस्ती। इसी तरह इंडोमिटेबल, नाकाबिल तस्खीर, यानी जो कि करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसका हमारे पास आंसर सिनोनियम है अनकनक्योरेबल। ओके, एरोमेटिक हमारे पास इसका मतलब है खुशबूदार, यानी कि फ्रेगनेंट। एरोमेटिक हमारे पास जो है उसका मतलब है खुशबू, और फ्रेगनेंस भी हम खुशबू से ही रिलेट कर रहे होते हैं। ओके, लग मतलब है घसीटना, एंड ड्रैग इज़ ऑल्सो हैव द सेम मीनिंग। ओके, एंड फिडल मतलब बचना, एंड ट्राइबल इज़ ऑल्सो हैव द सेम मीनिंग। सारे मेरे पास लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको तैयारी करनी है तो। देखें, तकरीबन 20 प्लस हैं कुछ। ओके, सिनोनियम्स मैंने लिख दिए हैं। सिनोनियम्स मतलब सेम मीनिंग। अब इसके अलावा हमारे पास एंटोनियम्स आएंगे, तो हम एंटोनियम्स भी देख। हमारे पास मोस्ट कॉमन जो एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। तो हमारे पास जो एंटोनियम्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं मीनिंग्स के साथ। बाकी बहुत सारे हैं, वो आपका होमवर्क है कि आप उसकी मीनिंग खुद सर्च आउट करिएगा ताकि आपको याद रह पाएँ। ओके, एंटोनियम्स हमारे पास ये हैं, ये आप देख लें, ये आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह टेस्ट में। स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तैयारी करने के काम आएगा। एंटोनियम्स मीन अपोजिट मीनिंग्स। तो हमें एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का डिफरेंस याद रखना है। ऐसा नहीं आप मिक्सअप कर दें और फिर आपके माइंड में खिचड़ी बन जाए। ओके, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हमारे पास हो गए हैं। विकेबलरी वर्ड्स ही होते हैं ये भी। विकेबलरी हमारे पास लाखों करोड़ों वर्ड्स से भरी हुई है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस से, तो वो अब हम सारे के सारे नहीं याद कर सकते ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने चूज़ किए हैं आपके लिए, अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरह मैं आपको सारे सिलेबस की जो है वो प्रिपरेशन करवाती रहूँगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो वो मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोकेबलरी में हमारे पास लाखों करोड़ों वर्ड्स होते हैं, अब हम सारे के सारे याद नहीं कर सकते। कुछ मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड लिख दी हैं जो कि मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि मतलब क्या है इस बात का। वोकेबलरी जो है वो सिनोनियम्स का ही वो है कि सिनोनियम्स का मतलब भी सेम मीनिंग होता है। वोकेबलरी वर्ड्स जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने यूज़ किया है उनका भी यही मतलब है। यहाँ पे सेंटेंसेस जो है मैंने यूज़ किए हैं, जैसे कि वो मतलब वाव करना, इसका हमने सेंटेंस में अगर मीनिंग देख लें, समटाइम्स हमारे पास टेस्ट में ऐसा हो रहा होता है कि एक वर्ड का वर्ड आ रहा होता है, उसका हमें सेम मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करना होता है, और एक सेंटेंस आ रहा होता है और एक वर्ड आ रहा होता है, और फिर आपको बताना होता है कि इस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बताइए। तो वर्ड वाली वही बात जो मैंने आपको सिनोनियम्स में समझाई है कि सेम मीनिंग, और यहाँ पर सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, एक वर्ड को पूरा जुमला बयान कर रहा होता है। ठीक है, वाह करना, टू डिक्लेयर ओपनली, इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को ओपनली जाहिर करना या उसकी तारीफ़ करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब नस्ल कशी,
ओके, अब इसका हमारे पास सेंटेंस आप देख लें, द एक्सटर्मिनेशन ऑफ एंटायर रेस ऑफ पीपल, यानी कि नस्ल कशी करना। वही बात है कि पूरी जो हमारे पास पीपल की रेस है उस पूरी का आप जब उसको एग्ज़ाम वो करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे पूरे को, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हेट्रोजीनस, यानी कि डिफरेंट। हेट्रोजीनस अगर आप इसका सिनोनियम अगर लिखना चाहें तो वो है डिफरेंट, और यहाँ पर हेट्रोजीनस का हमारे पास मीनिंग जो है वही मुतफरिक, यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो, अलग हो, और वही इसका यहाँ पे हमने सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है तो कंसिस्टिंग डिफरेंट। ठीक है, मिसोगनी, बदगुमानी। बदगुमानी का मतलब है हेट्रेड ऑफ वुमेन। ओके, इस सेंटेंस में हमें एक वर्ड की पूरी डिक्लेरेशन दी गई है, बदगुमानी से रिलेटेड सेंटेंस जो है हमारे पास। ओके, उसके बाद है आइकोनोक्लास्ट, यानी कि बुत शिकन, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेज। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेज जो है वो बुत शिकन की पूरी एक इमेज जो है वो बना रहा है कि भाई इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं। ये तो क्योंकि आपने टेस्ट में अप्लाई किया होगा तो आपकी कुछ एजुकेशन तो होगी, ज़ाहिर सी बात है, तो अपनी इंग्लिश ग्रामर जो है आपकी लर्निंग ऑलरेडी हुई भी होगी। अगर नहीं भी है तो एक्टिव पैसिव के ऊपर जो है मैं पूरी एक वीडियो अलग से डालूँगी। फ़िलहाल हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे देते हैं इसका। एक्टिव पैसिव जो है हमारे पास सेंटेंस होते हैं जो नॉर्मल सेंटेंस को हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एक्टिव टेंस को जो है हम पैसिव में, इसी में हमारे पास बहुत सारे बाकी सेंटेंसेस जो उन पे भी एप्लीकेबल होता है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इन सारे सेंटेंसेस पे। तो इसमें हमारे पास मेन 4 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। 4 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते वक्त हम ये चीज़ें करते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी हम वाइस वर्सा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वर्ड की जो वर्ड की जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म अगर लगी हुई होती है तो हम उसको वर्ब की, ये हमने रोमन का 8 नहीं लिखा हुआ, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को जो है हम रिप्लेस कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और एडिशन कर देते हैं बाय की, क्योंकि बाय जो है वो हमारे पास एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट इन चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम चेंजेस कर देते हैं, लाइक आई होगा अगर तो हम आई को वी कर देंगे, और शी को हर कर देंगे, वी को अस कर देंगे, आई को मी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हम रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो करेंगे। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी, उससे आपको फर्दर समझ में आ जाएगा, और अगर आपको एक्टिव और पैसिव की फुल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए डाल दूंगी। ओके जी, एग्जांपल्स हैं हमारे पास एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। तो हमारे पास है आई ब्रेक अ कप। तो अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, हमारे पास जो लिखा हुआ है वो एक्टिव सेंटेंस है, जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अ कप इज़ ब्रोकन बाय मी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड वर्ब की अगर फर्स्ट और सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी तो वो थर्ड में चेंज हो जाएगी और हमारे पास एडिशन हो जाएगी बाय की। वैसा ही यहाँ पे हुआ है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो सब्जेक्ट में। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है दे ईट एप्पल्स, एप्पल्स आर इटन बाय दैम। ये हमारे पास इसका पैसिव वॉइस होगा। माई मदर बीट्स मी, आई बीटन बाय माई मदर, इसका ये होगा। ओके, इसी तरह सेम फार्मूला है, अगर आपको पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसी का वो कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे तो आप पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास सेंटेंस है अ कप इज़ ब्रोकन बाय मी, पैसिव में आपके पास आया हुआ है, आप इसको अब जब एक्टिव बनाएंगे तो आप सिंपली लिख देंगे कि आई ब्रेक अ कप। ठीक है, होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, पर मेरी तेज़ बोलने की आदत है। सो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फर्दर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो फिर इसके लिए आपको मेरा इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। आई विल अपलोड सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।